सत श्री अकाल दोस्तों, कैनेडियन इमीग्रेशन एंड आयल्स सेंटर पटियाला तो मैं हाँ विक्रम। अज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिदे विच असी नैगेटिव ते इंटैरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर नूं समझण की कोशिश करांगे। इस तो पहलां दे लैक्चर्स असी फ्यूचर इंडेफिनिट नूं पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट नाल कंपेयर करके उन्हां तो फर्क समझण की कोशिश की और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो कॉन्सैप्ट है उसनूं समझण की कोशिश की। इस तो अलावा पिछले लैक्चर च असी ये भी डिस्कस किया कि जो इंडेफिनिट टेंसिस ने उन्होंने सिंपल टेंसिस भी कहा जाता है, पर उन्होंने कुछ ना कुछ फर्क है सिंपल तो इंडेफिनिट के अंदर। उस जो डिफरेंस की भी असी डिस्कशन की। आओ स्टार्ट करते हैं अज का टॉपिक, जिदे असी सीखांगे कि नैगेटिव तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस किद्दां बनाने ने फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल है जिहदे लिखा हुआ है कंपनी विल लॉन्च न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंपनी द्वारा कोई नवा ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जिवें तुहाडा एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, एप्पल का iOS है, उन्होंने सारे सिस्टम्स नूं असीं की कहने ऑपरेटिंग सिस्टम कहने। ठीक है, तो गल कर रहे हैं कंपनी विल लॉन्च, कंपनी लॉन्च करेगी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तुहाडा अफर्मेटिव सेंटेंस कितना पता चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, क्योंकि ये अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल में यूज होता है। तो सानूं पता है कि जो भी असीं नैगेटिव कन्वर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपली की है इस जगह के ऊपर वर्ब तो पहला और हेल्पिंग वर्ब के नाल असीं किहड़ा वर्ड इंसर्ट करते हैं, नॉट वर्ड। इस जगह पे सानूं नॉट वर्ड है इंसर्ट करना पड़ेगा। ये नाल की हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कंपनी विल नॉट लॉन्च न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपनी नवा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लॉन्च करेगी। ठीक है जी। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विल द प्रेजिडेंट एड्रेस न्यू मैनेजर्स ऑफ होटल, विल द प्रेजिडेंट एड्रेस न्यू मैनेजर्स ऑफ द होटल। ये जो सेंटेंस है उपरले सेंटेंस नालों तुहानूं अलग लगेगा। उसका रीजन की है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट हो रहा है विल तो, और जो सब्जेक्ट है द प्रेजिडेंट ये विल नूं फॉलो करता है। तो ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है असीं हमेशा तो सीखिया जदों तुहाडा हेल्पिंग वर्ब ते सब्जेक्ट है जिहड़े आपस में पोजीशन चेंज कर लेंदे ने, यानी सब्जेक्ट बाद च आएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तो पहला। तो ये वाले जो सेंटेंसिस ने इन्हां नूं असीं इंटैरोगेटिव कहते हैं। ओके, तो ये हेल्प नाल इसे सेंटेंस की हेल्प नाल असीं जिहड़ा उपरला सेंटेंस है उन्होंने इंटैरोगेटिव च कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी विल नॉट लॉन्च न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अगर इसनूं इंटैरोगेटिव च कन्वर्ट करना तो ये मैंने पता है हेल्पिंग वर्ब की है विल। ओके, इस तो बाद तुहाडा सब्जेक्ट, और इस बारी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा क्योंकि पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो विल तो सेंटेंस स्टार्ट और कंपनी उन्हें फॉलो करेगी, यानी सब्जेक्ट उन्हें फॉलो करेगी। विल कंपनी नॉट लॉन्च न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, विल कंपनी नॉट लॉन्च न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटैरोगेटिव में कितना पता चलिया, क्योंकि सेंटेंस है तुहाडा हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट हो रहा है और जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। तो इन्हां दे पिछे असीं हमेशा की क्वेश्चन मार्क का साइन जिहड़ा ये सी बनाया जो सेंटेंस ये नैगेटिव भी है तो इंटैरोगेटिव भी है। ठीक है, नैगेटिव के अंदर ही इंटैरोगेटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही नॉट वर्ड जो असीं यूज कर रहे हैं। पर मेरे कहने का मतलब कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस ने जो दो तरीके बना सकते हैं, नॉट वर्ड नाल भी और नॉट वर्ड को एलिमिनेट करके भी। दूसरी एग्जाम्पल में एलिमिनेट करके बना लिया, सेम उदा ही है। हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट होगा विल कंपनी, हम इतने जो नॉट वर्ड असीं नहीं यूज करेंगे, असीं करेंगे लॉन्च। विल कंपनी लॉन्च न्यू OS ऑपरेटिंग सिस्टम नो OS भी बोलते। ओके, विल कंपनी लॉन्च न्यू OS, की कंपनी नवा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगी। इस तो ऊपर असीं क्या सी कि कंपनी नवा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लॉन्च करेगी। तो इस तरीके नाल तुसीं देखो दो तरीके नाल तुसीं जिहड़ा इंटैरोगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हो। इस चीज़ की डिस्कशन असीं हरेक नैगेटिव तो इंटैरोगेटिव जो सेंटेंसिस असीं करते रहे इन्हां तो पहलां दे टेंसिस सब च असीं कीती। नैक्सट एग्जाम्पल तुसीं देख रहे हो ऑलरेडी की सीगी ये इंटैरोगेटिव टाइप सी। तो इंटैरोगेटिव को असीं पहलां की कर लेने अफर्मेटिव च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जिद्दां विल पहला आया इहदे च, तो अफर्मेटिव च की सब्जेक्ट पहला होंदा, तो तुहाडा सब्जेक्ट ये है द प्रेजिडेंट। ओके, सब्जेक्ट है द प्रेजिडेंट, उस तो बाद विल। द प्रेजिडेंट विल एड्रेस न्यू मैनेजर। एड्रेस का मतलब है संबोधन करना। द प्रेजिडेंट विल एड्रेस न्यू मैनेजर्स, मतलब किसी कंपनी चाहिए जिवें इत्थे लिखा होटल
ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਓਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਲ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਟਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਵਿਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨॉट ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Will the president not address new managers? Will the president not address new managers? ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਨॉट ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨॉट ਵਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨॉट ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਨॉट ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨॉट ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿਲ ਨॉट। ਓਕੇ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਨॉट ਐਡਰੈਸ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਨॉट ਐਡਰੈਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਨॉट ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਲ ਨॉट, ਸ਼ੈਲ ਨॉट। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦੀ ਤਾਂ is not, am not, are not, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟ 'ਚ was not, were not, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਨॉट ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨॉट। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਨॉट ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਤੇ ਨॉट ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਿਲ ਤੇ ਨॉट ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਾਂ ਨॉट ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਤੇ ਨॉट ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨॉट ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗੇਨ ਇਸਰੋ ਵਿਲ ਨॉट ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ। ਇਸਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਰੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਵਿਲ ਨॉट ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ। ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰੋ ਵਿਲ ਨॉट ਕਮ ਟੂ ਟਰਮਸ। ਇਸਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਊਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਨॉट ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। नॉट वर्ड है। इसरो विल कम टू टर्म्स विद अमेरिकन एजेंसी। इसरो विल मतलब इसरो जी एजेंसी है, इंडियन एजेंसी कह सकते हो, इंडियन एजेंसी विल कम टू टर्म्स भी वो अमेरिकन एजेंसी नाल सहमत हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके नाल असीं की इहनूं नैगेटिव सीगा इहनूं ऑलरेडी इहदे च किहदे च कन्वर्ट कर सकते हैं? अफर्मेटिव च कन्वर्ट कर सकते हैं। किवें? नॉट वर्ड नूं सिर्फ एलिमिनेट करके। ओके, इस तो बाद है कि इसनूं असीं इंटैरोगेटिव च अगर कन्वर्ट करना हो तो इंटैरोगेटिव च कन्वर्ट करने लई लॉजिक बहुत सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस स्टार्ट होगा और इसरो तो की है, सॉरी इसरो की है हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। मतलब जो विल वर्ड है और जो इसरो वर्ड है ये दोनों की ने आपस पोजीशन चेंज करके इन्हें इंटैरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो लास्ट सेंटेंस है मैं छड़ रहा ताकि तुम इसका रिप्लाई है जो कॉमेंट सैक्शन के अंदर कर सको। ओके, समझने लिए तुहाडे कोल दो एग्जांपल्स ने ऑलरेडी जिन्हां दे अंदर मैं नैगेटिव च भी कन्वर्ट किया सेंटेंस नूं, नैगेटिव इंटैरोगेटिव च भी कन्वर्ट किया और अफर्मेटिव च भी कन्वर्ट किया। सो इस टॉपिक के नाल फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टॉपिक है पूरी तरह समअप होंदा असीं कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया। तुसीं इहनूं प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुसीं रूटीन के अंदर इहनूं एफर्टलैसली यूज़ कर सको। प्लीज़ वीडियो शेयर करो, चैनल जरूर सबसक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।